हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए उसी कड़ी में आज हिंदी ग्रामर की शानदार क्लास लेकर आया हूं। आपने पिछली जो हिंदी ग्रामर की क्लास डाली थी देख ली होगी। वह आपके लिए बीएसटीसी, पीटीटी, फोर्थ ग्रेड, एलडीसी, पटवार सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हिंदी की मैंने आपके रीड की समय भी बहुत अच्छी क्लासें करवाई थी दोस्तों। हिंदी में आपके बीएसटीसी में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो इस पार्ट में। तो लगातार बने रहिए। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज मैं हिंदी में लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आज शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्रिया का सही अर्थ क्या है? तो क्रिया किसे कहते हैं? आप लोगों ने बचपन में शुरू से 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्रिया कहते किसे हैं? क्रिया के दो प्रकार होते हैं। तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। आप लोगों ने ये परिभाषा पढ़ी होगी। क्रिया के दो भेद होते हैं दोस्तों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म नहीं होता उसको अकर्मक कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कहा जाता है दोस्तों। जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पर आ गया कि राम क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। तो सकर्मक क्रिया है दोस्तों। सकर्मक क्रिया का पता कैसे लगता है? क्रिया के आगे क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, और कोई जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। यहाँ पर राम पत्र लिखता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्रिया की परिभाषा से ही क्वेश्चन बना लेता है बहुत बार एग्जामिनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी नंबर ऑप्शन दोस्तों। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कारक शब्द आप लोग जानते ही हो। तो अगली क्लास में मैं कारक विशेषण की भी बात करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्कूल गया वाक्य में मैं शब्द कौन सा कारक है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो कि मैं स्कूल गया। तो इसमें मैं शब्द है वो कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण, संप्रदान या अपादान। 8 कारक चिन्ह हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। उनको वाक्य में प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए। कि जो मैं स्कूल गया इसमें मैं शब्द क्या है? तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, खूब रटाया अपने टीचर ने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के लिए, संबंध, अधिकरण, काके की, संबोधन, हे, हरे हो, जो भी हैं आपको पूरा याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मैं शब्द है कर्ता, क्योंकि स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। तो मैं शब्द यहाँ पर कर्ता कारक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। एक है, जैसे मैं उदाहरण बताऊं, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता अलग हो रहा है दोस्तों पेड़ से। तो अपादान कारक है यहाँ पर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कारक वाले टॉपिक से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम कहते किसे हैं? यहाँ पर कौन सा शब्द सर्वनाम है? राम, सुंदर, वह या केल। जैसे मैं बोलूँ कि राम अच्छा लड़का है, फिर अगर दोबारा राम के लिए तो वह शब्द यूज करते हैं दोस्तों। तो संज्ञा की जगह प्रयुक्त कर दिया मैंने वह शब्द, वही सर्वनाम शब्द होता है। तो यहाँ पर वह, तो जरूरी नहीं है वह ही आए। मैं, वह, उसका, उसको, तुम, तुम्हें, ये सभी शब्द आपके सामने क्या होते हैं दोस्तों?
ये होते हैं आपके सर्वनाम शब्द। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 के प्रकार आपको याद होने चाहिए। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तो सभी, जैसे चाय में कुछ गिर गया, तो कुछ शब्द यहाँ पर हैं अनिश्चयवाचक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे कुछ शब्द को अंडरलाइन करके दे देगा इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आप लोगों को पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मात्र 1 महीने का समय है आपके पास। 1 जून के दिन आपके बीएसटीसी का पेपर है, तो आपको लगभग 600 में से 500 प्लस नंबर लाना है। तो लगातार बने रहिए। जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जीके की सारी क्लास आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा में भी जीके की क्वेश्चन अपनी क्लास में से एज इट इज़ पूछे गए थे। और हिंदी की भी मैं गारंटी ले रहा हूँ आप लोगों से कि आप हिंदी भी सही कर दोगे अगर लगातार इजी ट्रैक के साथ बने रहिए। तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो इजी ट्रैक एजुकेशन ग्रुप से अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इजी ट्रैक एजुकेशन ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी, काम की चीज़ें डाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विशेषण है तो विशेषण की परिभाषा होती है कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे पूजा सुंदर लड़की है, तो पूजा की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, ठीक है। तो सुंदर शब्द यहाँ पर क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। पूजा बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द हो जाएगा आपके क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर तो आपको विशेषण का प्रकार बताना है कि सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक। दोस्तों प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आजकल एग्जाम का स्तर बढ़ चुका है। ये क्लास आपकी हिंदी की सभी एग्जाम्स के लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती है, विशेष तौर से 4th ग्रेड जो आपके बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने है, उसकी तैयारी में लग जाइए। जैसे ही बीएसटीसी की एग्ज़ाम हो जाती है तो आप लोग पूरा ध्यान 4th ग्रेड में दे लेना दोस्तों, क्योंकि सरकारी नौकरी तो सरकारी होती है, बस अपन को गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो सितंबर में आपके उसका एग्ज़ाम में जो बंदा उसमें मैथ और इंग्लिश पे अच्छी पकड़ कर लेगा उसका सिलेक्शन है, क्योंकि आपके 50% वेटेज तो उसमें राजस्थान जीके का कर दिया दोस्तों, और बाकी सारी चीज़ें आप लोग कर ही लोगे। तो यहाँ पर सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। इसमें गुण दोष की विशेषता, जैसे गुण और दोष बताए जाते हैं, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक क्या होता है? जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे जैसे संख्यावाचक की राम ने 5 पेन खरीदे। कितने पेन? 5 पेन। तो ये यहाँ पर संख्यावाचक हो जाता है, जिसमें संख्यावाची शब्द होते हैं। परिमाण, जैसे 2 किलो चाय, 2 किलो घी। संबंधवाचक, संबंध आप जानते हो, वह घर मेरा है, तो घर का संबंध मेरे से, वह गाय मेरी है, तो वहाँ पर आपके संबंधवाचक हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर ऑप्शन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राम खाना खा रहा है, वाक्य में काल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लो, मैंने क्लास स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि हर टॉपिक से मैं लगभग क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग लगातार बने रहिए। सारी क्लास आप लोग देख लीजिएगा। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता की एक शानदार मैंने क्लास करवाई थी, जिन्होंने नहीं देखी तो उस क्लास को देख लेना। एक राजस्थान के संत संप्रदाय के नाम से मैंने कला संस्कृति की अच्छी अच्छी क्लासें करवा रखी हैं। राजस्थान इतिहास की भी एक शानदार क्लास डाली थी, जिसमें लगभग सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और राजस्थान जीके की सारी प्लेलिस्ट तो आप लोगों को एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। राम खाना खा रहा है, इसमें कौन सा काल है दोस्तों? काल आपके इंग्लिश में इसको टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों काल कहते किसे हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। कुछ बच्चे की सर टेंस तो 10-12 साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज दिन तक समझ में नहीं आया। जिसको टेंस समझ में नहीं आता उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको इंग्लिश का डर लगता है। तो टेंस को ही काल बोलते हैं हिंदी में। आप हिंदी में काल तो आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में टेंस नहीं आते। कोई बात नहीं, अब सीख लेंगे इंग्लिश की टेंस भी। तो
काल होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इसमें आपके इंग्लिश में बोला जाता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल तो किसे कहते हैं, जो वर्तमान में घटित हो रहा है। जैसे राधा पत्र लिख रही हैं, तो राधा लेटर लिख रही हैं, तो अभी लिख रही है, अभी लिखने का काम जारी है, इस टाइम पे लिख रही है वो, उसको बोलेंगे आपके प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। ठीक है। और एक भूतकाल किसे कहते हैं, जो घटित हो चुका है। राधा ने पत्र लिखा तो लिख चुकी है, अभी नहीं लिख रही, तो उसको भूतकाल बोलेंगे। और राधा पत्र लिखेगी, उसको बोलेंगे आपके सामने भविष्यत काल। तो राम खाना खा रहा है, इसमें कौन सा है, तो इसमें है दोस्तों वर्तमान में भी खाना खाने का काम जारी है, तो इसको वर्तमान काल बोलेंगे। बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास आप लोग जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक आ जाना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को जो अगली जो टॉपिक पे नेक्स्ट जिस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर अगली क्लास इस टॉपिक पर लेके आना। तो आप लोग यार क्लास को लाइक तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा करो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। दोस्तों आज की क्लास आप लोग जितना लाइक शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों आपका लाइक करने का जो काम है हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भागना कौन सी क्रिया है, अच्छा क्वेश्चन है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों भागने का अर्थ है यहाँ पर दौड़ने से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो राम भागता है या फिर राम दौड़ता है, तो यहाँ पर कोई मैंने कहा था आपको क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो भागना कौन सी क्रिया है, भागने का अर्थ है यहाँ दौड़ने से, तो राम दौड़ता है, तो कोई भी कर्म नहीं है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कि भागना कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। दोस्तों एक मैं आपके सामने बोलूं कि राधा ने श्याम से पत्र लिखवाया, तो पत्र लिखवाने का काम राधा कर रही है श्याम से, तो वो हो जाएगी सहायक क्रिया। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में मिलेंगे आपको। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। अच्छा डिपेंडेंट है दोस्तों यहाँ पर। एक मैं आपके सामने बताऊँ, इंग्लिश में क्लोज बोलते हैं उसको, आपके हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं, हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। तो अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो एक होता है आश्रित उपवाक्य, एक होता है मुख्य। तो आश्रित है किसके ऊपर, अगर पढ़ना है पढ़ोगे तब जाके पास होगे, तो इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य होता है राम स्कूल जाता है, तो इसमें कोई भी आपके योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कनेक्टिव वर्ड का यूज नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में जैसे राम पढ़ता है और श्याम बाजार जाता है, तो और शब्द का यूज हो गया, ये आपके संयुक्त हैं। जबकि ओ मिस्र में ये ऐसे डिपेंडेंट आश्रित उपवाक्य होता है दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, तो आप लोग चाहो तो पूरी क्लासें देख लो दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। हिंदी की मैं गारंटी ले रहा हूँ 30 में से 30 क्वेश्चन आप लोग सही कर दोगे। आप लोगों को अगर टाइम हो आपके पास तो रीड के लिए जो हिंदी की क्लासें डाली थी वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ग्रामर वही होती हैं, चाहे रीड की हो चाहे हिंदी आपके बीएसटीसी की हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। विशेषण नहीं है, लंबा, नीला, जल्दी या फिर मोटा। दोस्तों आपके सामने मोहन लंबा है, तो मोहन की विशेषता है लंबा, नीला तो नील नदी, जल्दी मोटा। दोस्तों जल्दी एक अव्यय शब्द है आपके सामने, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं दोस्तों। ये कोई आपके विशेषण शब्द नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। जल्दी शब्द का सही भेद क्या है ये देख लो,
दोस्तों मैंने एक बात बताई थी आपके सामने कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर समझ के पढ़ोगे चीज़ों को तो चीज़ें बिल्कुल कठिन नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ को अप्लाई करके समझ के पढ़ो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि विशेषण आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राधा सुंदर हैं, तो राधा की विशेषता बता दी उसने, सुंदर। अब बहुत सुंदर है, तो सुंदर के लिए यूज हुआ है आपके बहुत शब्द। दोस्तों जल्दी, जैसे मैंने कहा था कि राम जल्दी जल्दी दौड़ता है, राम जल्दी भागता है, तो भागना तो होगी क्रिया। अब कैसे दौड़ भागता, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो जल्दी शब्द आपके क्रिया की विशेषता बता रहा है दोस्तों। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है क्रिया विशेषण। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास इतने इम्पोर्टेंट है, बस आप लोग लगातार बने रहिए चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। देखिए क्वेश्चन, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है वाक्य में क्रिया का प्रकार है। कुत्ता भौंक रहा है, तो इसमें कौन सी, कुत्ता भौंकने का काम कर रहा है दोस्तों, तो सकर्मक में तो कर्म होता है। जैसे राधा पत्र लिखती हैं, क्या लिखती हैं, पत्र, तो वो तो गया सकर्मक। और अकर्मक होता है राम दौड़ता है, और कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है। इनमें कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक है। सहायक क्रिया मैंने आप लोगों को बताई थी। तो कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंकने का काम कौन कर रहा है, कुत्ता। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर बैठा पंछी गा रहा है में कितने उपवाक्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। दोस्तों पेड़ के ऊपर एक तो बैठने का काम हो रहा है, बैठना, पक्षी बैठा है, एक गा रहा है, तो आपके दो उपवाक्य हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। उपवाक्य होते हैं आपके मिश्रित वाक्य में, मैंने पिछला जो क्वेश्चन आया था उसमें भी एक्सप्लेन किया था आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने चोरी की वह पकड़ा गया, किस प्रकार का वाक्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिसने चोरी की वह पकड़ा गया, मिश्र वाक्य, संयोजक वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य, कौन पकड़ा गया, जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। तो दोस्तों संयोजक वाक्य है कि जिसने चोरी की वह पकड़ा गया, तो संयोजक वाक्य ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी क्लास है दोस्तों आज की। ये आगे संधि वाले टॉपिक से, संधि से आपके 5 या 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में। संधि को तो ऐसी कर लो जो आप लोग तुरंत क्वेश्चन सही करोगे। बच्चों शब्द में कौन सी संधि है, अब देखो आपके क्वेश्चन, बच्चों शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि। दोस्तों जो बच्चों शब्द में कौन सी संधि है, तो आपके स्वर संधि चलती है, एक स्वर संधि। स्वर संधि आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर बच्चा प्लस ओ, इसका संधि विच्छेद क्या होगा सर, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो बच्चा प्लस ओ होता है, तो बच्चों बन जाता है। यह आपके दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। एक मैं आपको बताऊं, गुण संधि की क्या पहचान होती है। गुण संधि में एक मात्रा होती है दोस्तों, ज़्यादातर आपको पहचान बता दूं संधि की नॉर्मल है। तो जैसे गुण प्लस ईस तो गणेश हो जाता है, राम प्लस ईस रमेश हो जाता है। वर्धी संधि में दो मात्रा होती हैं दोस्तों, एक प्लस एक, एक एक, ऐसे शब्द आपके वर्धी संधि में आते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों ये बताओ आज की क्लास में कौन से टॉपिक से मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, हर टॉपिक से ही क्वेश्चन लिए हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, हर टॉपिक से, कारक, काल, क्रिया, सब टॉपिक कवर करवा रहा हूँ दोस्तों। तो अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, दो, अधि प्लस अक्ष आपके सामने। अगर आप लोग जहाँ तक संधि विच्छेद नहीं करना आएगा तब तक आप न तो उपसर्ग पहचान सकते हो ना प्रत्यय पहचान सकते हो। तो अध्यक्ष का आपके सामने
जो क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष शब्द की संधि विच्छेद अधि प्लस अक्ष, तो उपसर्ग किसी शब्द में शब्द से पूर्व जुड़कर, जो शब्दांश शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों अधि, जो शब्दांश अर्थ के शब्द के पीछे मतलब बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर आपके सामने अधि शब्द में, अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निर्मल शब्द का सही प्रत्यय क्या है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निर्मल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्मल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? निर प्लस मर, निर्मल। निर्मल शब्द में आपके सामने मल प्रत्यय है दोस्तों। प्रत्यय तो शब्द के बाद में जुड़ता है और आपके जो उपसर्ग हैं वो आगे जुड़ता है। तो निर्मल में बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। राम का घर बड़ा है में कौन सा शब्द है? राम का घर बड़ा है, कर्ता ने करण को संप्रदान। दोस्तों राम का घर बड़ा है तो संबंध शब्द है, संबंध कारक है दोस्तों। घर से संबंध किसका है? राम का संबंध है घर से, तो राम यहाँ पर है संबंध कारक हो जाएगा आपके सामने। हंसना क्रिया का काल क्या है? हंसना क्रिया का काल क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या क्रिया नहीं है? दोस्तों हंसना, दोस्तों हंसना में वर्तमान काल है, क्योंकि आप लोग जब इसको वाक्य में प्रयोग करोगे तो राम हंस रहा है, राधा हंस रही है, पूजा हंस रही है, तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल ही होता है। सोना शब्द का विलोम, ये दो विलोम शब्द से भी क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। सोना शब्द का विलोम शब्द क्या है? सोना जागना, उठना, बैठना या फिर चलना। दोस्तों सो जाना का शब्द विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द है जागना, सो जाना जागना। इसका सही जवाब है ए नंबर ऑप्शन। किताबें शब्द में कौन सी संज्ञा है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किताबें शब्द में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, सार्वनाम। दोस्तों संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक, जैसे राधा, पूजा, श्याम, मोहन, ये शब्द है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में पूरी जाति का बोध, जाति जैसे कुत्ता, कुत्ता, घोड़ा, गाय, किताब, ये जातिवाचक शब्द है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके सामने बी नंबर ऑप्शन। भाववाचक में दया, करुणा, भाववाचक शब्द यूज होते हैं दोस्तों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शब्दों का मेल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शब्दों का मेल किसे कहते हैं? शब्दों का मेल किसे कहते हैं? तो शब्दों का मेल कहते हैं संधि को, बी नंबर ऑप्शन। ये थे आज की क्लास के टॉप 20 क्वेश्चन। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आज की क्लास देख के। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।